हेलो एवरीवन, वेलकम टू माने क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज के इस हम लोग वीडियो से ये जो सीरीज़ की है शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा इस सीरीज़ को तो ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा ताकि आप सभी को सीबीटी 2 के लिए क्या हो जाए, हेल्प ज़रूर मिले। ठीक है। इस वीडियो के थ्रू हम लोग को पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और आपको प्रिपरेशन में आपको पता चलेगा आपको अभी प्रिपरेशन आपका कैसे रखना है और किस लेवल पे रखना है। ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, और जीके के क्वेश्चन तो मैं आपको ऊपर से बताते रहूंगा, और रीजनिंग भी आपको क्या हो जाएगी दोस्तों, पता चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव इज लोकेटेड एट। तो देखिए दोस्तों, रानी की वाव जो लोकेटेड है कहाँ पर है, गुजरात में। तो ये गुजरात आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रीजनिंग का है। में जो इजी क्वेश्चन है हम लोग फटाफट करते चलेंगे, मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा हम लोग को टाइम लग सकता है। अब देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सी को 3 रिप्रेजेंट किया, ई को 5, जी को 7, आई को 9। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है लेटर है और उसका जो पोजीशन का नंबर है। ठीक है। तो आई के बाद दो दो का गैप है, यहाँ पर आई के बाद कौन सा आएगा, के आएगा। के का नंबर होता है 11, और इसके बाद आएगा एम जिसका नंबर होता है 13। तो के 11 और एम 13 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर, राइट। के 11 और एम 13, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग जो आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का एक शॉर्ट ट्रिक रहता है, लेटर के पोजीशंस कैसे याद रखने का है, इसका वीडियो मैंने शॉर्ट ट्रिक अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको देखा नहीं तो जरूर देख लीजिएगा, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको लेटर्स और उनके पोजीशंस कैसे याद करना है। ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, VLSI स्टैंड्स फॉर। तो आपको यहाँ पर VLSI का जो है लॉन्ग फॉर्म यहाँ पर बताना है, एब्रीविएशन क्या है यहाँ पर देके रखा है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि शॉर्ट फॉर्म वाले भी जो वर्ड्स रहते हैं उसको भी आपको याद करना है, उनको भी पूछने के क्या होता है क्वेश्चंस, मतलब आ सकते हैं एनटीपीसी में। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्या करना है करके जाना है, जीके के पार्ट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये रही दोस्तों, आपको करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर्स रेलवे से रिलेटेड आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कवर करके जाना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड मीन्स प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस। तो कुछ नहीं करना है आपको, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे जाना है। 36 को एज इट इज रखेंगे। मल्टीप्लाई को हम लोग ने क्या बोला है, मल्टीप्लाई मीन्स व्हाट, माइनस। तो 36 माइनस 12। प्लस को हम लोग ने बोला है डिवाइड, सो डिवाइड बाय, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड, सो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 4। उसके बाद है डिवाइड, डिवाइड को हम लोग ने माना है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस 6 हो जाएगा। अगेन प्लस है, प्लस को हम लोग ने क्या माना दोस्तों, डिवाइड माना है, तो 6 डिवाइड बाई 2। और ये हो जाए माइनस, माइनस को हम लोग ने बोला है मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस है, हम लोग को कौन सा रूल पता करना है आपको, आप में से बहुतों को पता भी नहीं होगा, तो यहाँ पर बॉडमस का रूल हम लोग यूज करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड देन सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए 36 का 36 एज इट इज आ जाएगा नीचे। उसके बाद मैं 4 से अगर 12 को काटूंगा तो 4 3 जा 12, 2 से मैं 3 को सॉरी 2 1 जा, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 36 माइनस 3, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 36 और 9 को ऐड करना है। 36 और 9 45 होता है। 45 में से मैं 3 को घटाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 42 विल बी दी राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, डरने की जरूरत नहीं। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर मतलब आराम से क्या करोगे, कवर कर दोगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का है, ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। आपको जीके क्वेश्चंस पढ़ के आपको एक अंदाजा लग सकता है किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, द मीडियन ऑफ द डेटा। यहाँ पर आपको डेटा देके रखा है। तो देखिए दोस्तों, जब भी अगर आपको कभी भी मीडियन में पूछा जाए, तो मीडियन के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपको डेटा देके रखा होता है उसको आपको सबसे पहले या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होता है, या फिर आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है। तो जो भी यहाँ पर नंबर्स दिए मैं यहाँ पर करता हूँ, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करता हूँ दोस्तों, सेट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आएगा 2 यहाँ पर, जो कि सबसे छोटा है, तो 2। 2 के बाद यहाँ पर आएगा मेरा 3, तो 3 लिखा मैंने। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 4 आएगा, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद आएगा 7, एक बार है, 2 बार, 3 बार, 3 बार 7 है, तो 7 7,
कॉमा 7, उसके बाद 9 2 बार आया, यहाँ पर 9 और 9, सो 9 कॉमा 9, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 17 और बचा हुआ 21। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब आपने क्या किया है, जो जितने भी नंबर्स थे उस सारे को नंबर्स को आपने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, यहाँ पर अरेंज किया। उसके बाद क्या करना है आपको, हम लोग कैसे एवरेज फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्टली मिडिल नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने नंबर से आप यहाँ पर देख सकते हो, इस साइड 3 2 5 और इस साइड 3 और 2 5, तो 5 नंबर इस साइड पे है और 5 नंबर इस साइड पे, राइट। तो एग्जैक्टली जो बीच में नंबर होता है 7, वही क्या होता है, हमारा मीडियन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स थे यहाँ पर वो क्या थे, ऑड थे, इसके लिए हमारा क्या आया, एग्जैक्टली बीच में टर्म आया 7, तो 7 ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ जो टर्म्स रहेंगे वो इवन रहते, यानी कि अगर कोई दो नंबर्स आते हैं एग्जैक्टली बीच में, तो ऐसे समय आपको क्या करना है, वो दो नंबर्स को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ 7 और 9 आते बीच में, तो उन दोनों का मुझे क्या लेना है दोस्तों, यहाँ पर एवरेज लेना पड़ेगा। तो 7 + 9 16, 16 डिवाइड बाई 2, मेरा आंसर कितना हो जाता है इस केस में, 8 हो जाता। ठीक है, ये तब होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने मतलब इवन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने थे, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 नंबर थे टोटल, जो कि एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या मैथमेटिक्स का, शॉपकीपर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 22% while buying and selling fruits by using tempered weights, his total gain percentage is। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीपी जो रहता है यानी कि कॉस्ट प्राइस, उसको आपको 100 मानना है। अब उसने क्या किया, 22% बाय करते समय यानी कि खरीदते समय भी उसने क्या किया, चीटिंग की 22% की। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 22% उसने खरीदते समय चीट की, मतलब 22 रुपए उसने कम दिए, यानी कि 78 में उसको एक्चुअल सीपी पड़ गई। ये राइट, आपको समझ में आ रहा है, आई होप ये बात, राइट। और सिमिलरली उसने सेलिंग करते समय भी इसके ऊपर क्या कर दिया, प्रॉफिट कर दिया। तो ऑब्वियसली 100 पे अगर वो 22% प्रॉफिट कमाएगा तो यानी कि वो चीज 122 को बेचेगा, राइट। तो अब ये नया सीपी हमारा ये हो गया और ये एसपी है। तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा जो हमारा प्रॉफिट या फिर हमारा जो लॉस होता है वो हम हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कॉस्ट प्राइस के ऊपर करते हैं, राइट। तो 72 के ऊपर उसको 122 का कितना हो दोस्तों, फायदा हुआ, यानी कि 44 रुपीज का उसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो ऑब्वियसली 44 रुपीज का उसको फायदा हुआ, कितने के ऊपर, 78 के ऊपर, क्योंकि 78 उसका क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। तो 44 डिवाइड बाय 78 मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन करना नॉर्मली आपको ये 2 से कटेगा, 39 पे जाएगा और ये जाएगा 50 पे। ठीक है, जब मैं 45 से इसको 50 पे काटूंगा तो ये जाएगा 2200 डिवाइड बाय 39। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू 22.7 लेना है। यानी कि देखिए ये मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको एक चीज पता चल सकती है कि यहाँ पर मेंसुरेशन भी क्वेश्चन क्या है, एक्सपेक्टेड है एनटीपीसी CB2 के एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है πr²h। ठीक है, पाई का वैल्यू आपको यहाँ पर 22 है, 7 लेना है, आर की वैल्यू 7 है और 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, और यहाँ पर h की वैल्यू आपको 2 लेनी है। ठीक है, ये 7 से ये 7 कट हो जाएगा, 22 7 154 होता है, 154 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 308। सो 308 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 63 लाइक एप्पल्स, 76 लाइक ऑरेंजेस। सो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ऑफ देम लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंजेस। तो अगर आपको ये पता होगा तो ये वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों अगर मैं वेन डायग्राम से करना चाहूंगा तो यहाँ पर मैं ये मानता हूँ एप्पल्स है, ठीक है, और ये मेरे पास मान लेता हूँ मैं ऑरेंजेस है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 63 लोगों को एप्पल पसंद है और 76 को ये है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपको पता होना चाहिए, जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, बोथ, दोनों में कॉमन क्या है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, यानी कि ये वाला पोर्शन हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कितना है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अब देखिए यूनियन मतलब टोटल, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है यहाँ पर 100 है,
सो 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ऑफ ए को एप्पल माना और नंबर ऑफ बी को मैंने ऑरेंज माना, तो नंबर ऑफ ए में तो कितने 63 है, प्लस यहाँ पर 76 और माइनस मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। अब जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 100 का एज इट इज यहाँ पर 7 6 13 और ये हो जाएगा 3, सो दैट इज 139 माइनस एक्स। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना रहेगा दोस्तों 39 निकल के आएगा, ठीक है। तो 39 विल बी द राइट आंसर। अब आप यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ओरली, तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको बोथ का पूछा तो आपको क्या करना है, ये दोनों का एडिशन करना है और दोनों को एडिशन करके करना है, क्या करना है आपको 100 में से घटाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्ट्रेट अवे आंसर निकल के आएगा 39, ठीक है। और ये नहीं तो अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन वाला पोर्शन, यूनियन का मतलब होता है ये टोटल, राइट, कितने आपको वहां पर देके रखे। आई होप यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड होंगे। अब देखिए दोस्तों उसमें और एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब देखिए अभी हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया था, जैसे कि मैंने मान लिया इसको मैंने एप्पल मान लिया, इसको मैंने ऑरेंजेस मान लिया। अभी जो बीच वाला पोर्शन था हमारा आंसर कितना आया था 39 आया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, राइट। अब देखिए 63 एप्पल से 63 एप्पल में से 39 ऑब्वियसली ये रहेंगे, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना रहेगा 63 माइनस 39, जो कि आंसर कितना है हमारा दोस्तों 11 प्लस 13 24, राइट। तो एप्पल, सिर्फ एप्पल कितने लोगों को पसंद है 24। हम लोगों को कितना और ये पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एप्पल ओनली, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। अगर आपको पूछता है कि सिर्फ ऑरेंजेस कितने लोगों को पसंद है तो आप क्या करते हैं इस 76 में से कॉमन वाला पोर्शन हटाते तो आपका आंसर कितना आता 37 आंसर यहाँ पर आ जाता, ठीक है, अगर आपको ऑरेंजेस को पूछा होता तो। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जीके में देखिए दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर लोवेस्ट कंप्यूटर स्टोरेज साइज। तो इस जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उसमें मेगाबाइट क्या होता है सबसे छोटा होता है, यानी कि आप यहाँ पर आपको इस पता क्या चलता है कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस क्या रहेंगे दोस्तों एक्सपेक्टेड रहने वाले जीके के पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मिस्टर टॉय फॉर ₹50, यानी कि देखिए दोस्तों ये उसकी सीपी है और ये उसकी एसपी है। अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, जो भी हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट होता है हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं हम लोग सीपी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब देखिए दोस्तों विशाल ने 50 की चीज 75 में बेची, यानी कि उसको 25 रुपए का फायदा हुआ, राइट। अभी 25 रुपीज का फायदा किसके ऊपर हुआ 50 के ऊपर हुआ, क्योंकि यहाँ पर 50 क्या उसका सीपी है, तो 25/50 मल्टीप्लाई बाय 100, so 25 1 25 2 राइट, so 1 multiply by 1/2 multiply by 100 is nothing but 50%। तो 50% आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के तहत, ठीक है। यस अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, वुमेन इन्वेस्ट 200 एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच विल हर इन्वेस्टमेंट बी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, राइट। अब देखिए दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने मान लिया यहाँ पर फर्स्ट ईयर ने उसने 200 रुपीज पे करे यहाँ पर, तो 200 के ऊपर उसको 5% रुपीज का क्या देना पड़ेगा उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 200 का अगर मैं 5% निकालू तो हो जाएगा 10 रुपीज, राइट, ये उसका सीआई हो गया, राइट। तो फर्स्ट ईयर में उसके पास कितने रुपए हो गए उसने 210 रुपए हो गए, राइट। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा ये 210 तो आएगी, तो सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है सेकेंड ईयर में उसको 210 के ऊपर 5% और देना पड़ेगा, राइट। सो 210 के ऊपर 5% कितना दोस्तों 210 का 5% दैट इज 10.5, राइट। तो ये हो गया 10.5 एंड अगेन क्योंकि हर साल वो 200 रुपए इन्वेस्ट कर रही है तो सेकेंड ईयर में भी क्या करेगी वो 200 रुपए इन्वेस्ट करेगी, राइट। सेकेंड ईयर में अगर वो 200 रुपए इन्वेस्ट कर रही है तो उसको भी वहां पर क्या करना पड़ेगा 5% देना पड़ेगा, राइट। तो 200 रुपए का 5% अगेन कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 रुपीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर का उसको 210 देना पड़ रहा था, राइट, और सेकेंड ईयर का ये 10.5 यहाँ से पिछले साल का निकल जाएगा और यहाँ का टोटल 210। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट ईयर में 210 और सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा 220.5, राइट। तो सेकेंड ईयर का 220.5, तो ये आपका टोटल कितना बनेगा 430.5। ये क्या हो जाएगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकल के आ जाएगा, मतलब टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा विद कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने,
सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। अभी ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग को 3x से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x से जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12x, राइट। अब देखिए माइनस ब्रैकेट के बाहर है x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। जब कोई भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस बेसिकली प्लस हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सेम डिग्री वालों को ऐड करो, ये प्लस 3x स्क्वायर है या माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्लस 3 में से माइनस गया बच्चा 2x स्क्वायर। ये प्लस 12 है या प्लस 2x है, दैट इज प्लस 14x। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से मेंसुरेशन के दोस्तों देखिए सब बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको सभी फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। द क्वेश्चन इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब देखिए दोस्तों, कभी भी अगर सरफेस एरिया पूछा जाए तो आपको उसको टोटल सरफेस एरिया ही कंसिडर करना है, ठीक है। हम सभी जानते हैं टोटल होता है और लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि लेटरल सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया देके रखा है, तो उसका मतलब होता है आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो टीएसए क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो देखिए दोस्तों 4 एज इट इज, पाई का वैल्यू आपको 22/7 देके रखा है, और ये आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 3.5 है, तो 3.5 को मैं 35/10 लिख सकता हूँ, राइट। तो ये जो इसका स्क्वायर मतलब 35/10 मल्टीप्लाई बाय 35/10, राइट। 7 से ये 5 पे कटेगा, 5 1 जा, ये 5 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ये 2 5 जा, और ये 5 5 7 जा, राइट। यानी कि अपने पास बचा क्या सिर्फ 22 मल्टीप्लाई बाय 7, जो कि आंसर होता है 154। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 154 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो तो मैं मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले के ऊपर मैं आप सभी के लिए एक वीडियोस बना सकता हूं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मिस्टर सत्या इन्वेस्टेड मनी इन एफडी, हाउ मच विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी इफ ₹14,500 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 20% पर एनम दे रहा है, लेकिन हम लोग को सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथ्स का है, तो ऑब्वियसली पर एनम अगर 20% है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, सिर्फ 10% हो जाएगा, राइट। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद देखिए दोस्तों उन्होंने ये भी बोला है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब क्या हो रहा है 3 मंथ्स, राइट। अब देखिए दोस्तों अभी 6 महीने का अगर 10% है तो 3 महीने के लिए अगेन आपको 10 को अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5%। अब हम लोग क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो देखिए तो ऑब्वियसली 6 महीने का अगर हम लोग को कैलकुलेट करना और कंपाउंडेड क्वार्टरली देना, यानी कि इसकी 2 हिस्से बनेंगे 3-3 महीने के, तभी तो जाके 6 महीने बनेंगे, राइट। तो 14,500 के अगर मैं 5% निकालूं तो बिगिनिंग में कितना निकलेगा, ये 0 कट, ये 0 कट। अगर मैं 145 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 725, राइट। अब देखिए दोस्तों अगले केस में क्या करना है आपको, अब देखिए दोस्तों यानी अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको 725 का भी अगेन 5% निकालना पड़ेगा। तो इस 725 का 5% कितना होता है, देखिए दोस्तों जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये, तो जब मैं 725 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 जा 25 का 5 कैरीज 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 कैरीज 1, 7 5 जा 7 5 35 प्लस 1 36, और डिनोमिनेटर में 2 0 यानी कि 36.25 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पर 2 हिस्से में बांटना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अगर आपको इसको 3 हिस्सों में बांटना रहता है तो आपको 3 3 1 इससे आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता। तो जब मैं 725 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 1450, और ये मेरा हो जाएगा 36.25, राइट। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल इंटरेस्ट जो मुझे यहाँ पर मिला है वो मिला है 1486.25, राइट। तो जो भी ऑप्शन में आपको 0.25 दिख रहा होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका प्रिंसिपल था 14,500, उसमें आप क्या करोगे, अगर आप इंटरेस्ट ऐड करोगे दैट इज 1486.25, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो पॉइंट के बाद 25 एज इट इज, ये हो जाएगा 6, ये 8, 5 + 4 9, ये 5 एंड देन 1, दैट इज 15,986.25, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था लेकिन इतना भी नहीं था, इजी था।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। 2.25 रेज टू 1/2। तो देखिए दोस्तों 2.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 225 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ, और इसका पावर हाफ, राइट। अब पावर हाफ का मतलब होता है, ये होता है अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 100। हम सभी जानते हैं 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है। तो 15/10 इज नथिंग बट 1.5। सो दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था आपको मैथमेटिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारे फॉर्मूलेज, सारे आपको जो भी बेसिक मतलब स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, टेबल्स आपको पता होने चाहिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप वो कर लीजिएगा, आपका कमांड अपने आप मैथमेटिक्स के ऊपर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, इन अ क्लास ऑफ टेस्ट अ स्टूडेंट स्कोर्ड 9 मार्क्स आउट ऑफ 25, द स्टूडेंट्स मार्क्स एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। अब देखिए दोस्तों, उसको 9 मार्क्स मिले कितने में से, 25 में से, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए 25 वन जा 25 फोर जा, तो 36% आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट्स पहले से सर मतलब प्रिपेयर करते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही आसान रहने वाली है, लेकिन जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उन कैंडिडेट्स को ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि परसेंटेज कैसे निकालते, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट लेटर्स अरेंज अकॉर्डिंग विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या दिमाग लगाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो आपको सोचना नहीं वर्ड क्या होगा, आपको स्ट्रेट अवे ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शन से आपको वर्ड बनाना है। यानी कि मैंने क्या कहा, 2316 है ना, तो यहां पर 2316 मतलब क्या रहेगा, 2 मतलब ए, 3 मतलब आर, 6 मतलब ई, और सॉरी 1 मतलब वी, और 6 मतलब ई, 4 मतलब एस, और ये टी। तो क्या एक प्रॉपर वर्ड बन रहा है, नहीं, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आप जब इसको अरेंज करोगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, आंसर बिल्कुल सही बनेगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस के साथ जाना है, ऑप्शन से आपको चेक करना है, टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मणिकर्णिका किनका नेम था, तो हम सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई इज द राइट आंसर। ये रहा देखिए दोस्तों अभी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, यानी कि इससे आपको पता चलता है कि आपको ट्रिगो का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या देखा रखा आपको, कॉटेक्स इज इक्वल टू 5/12। अब देखिए दोस्तों, जो भी बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है उनका, या फिर ट्रिगोनोमेट्री उनको बिल्कुल नहीं आता है, तो अब देखिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का। तो देखिए कॉटेक्स क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, राइट, हम सभी जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, तो सभी जानते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में सेटिस्फाई होता है। तो ऑब्वियसली अगर कॉटेक्स का वैल्यू, कॉटेक्स जो होता है cos x अपॉन साइन होता है, यानी कि cos की वैल्यू 5 है, अगर मेरा थीटा यहाँ पर है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो बचा हुआ 13 हो जाएगा, राइट। अभी 13 कैसे आया, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो अपने आप यहाँ पर आपका हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब बस आपको ये कैलकुलेट करना है। तो इससे बाद साइन एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स जो होता है दोस्तों आपका होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो अपोजिट यहाँ पर कितना है, तो देखिए ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका अपोजिट होता है, और ये क्या होता है, एडजेसेंट होता है, राइट। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो साइन एक्स होता है वो होता है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस 1/कॉटेक्स, कॉटेक्स का वैल्यू आपको यहाँ पर देके रखा है, तो हो जाएगा 5/12, प्लस सेक एक्स। सेक एक्स जो होता है देखिए दोस्तों क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, राइट। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ओ अपॉन एच यानी कि हो जाएगा 12/13, ये 12 ऊपर रहेगा तो हो जाएगा 12/5, प्लस सेक एक्स क्या हो जाएगा, एच अपॉन ए, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 13/5, राइट। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करता हूँ क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर का ऐड हो जाएगा। 12 प्लस 13 मेरा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25/5 इज 5, तो ये बचा गया अभी 12/13। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 12 प्लस 77/13 कैलकुलेट करूंगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको ये चीज पता चलती है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक चीजें वो भी आपको यहाँ पर करके जाना है। ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में स्किप नहीं कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 2, 4 एंड 8। अब देखिए दोस्तों प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये जो दो नंबर है उनका जो रेशियो है सेम है। अब ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड प्रोपोर्शन है, थर्ड है, और ये फोर्थ हम लोग को निकालना है। तो उसको मैंने x मान लिया।
प्रपोर्शन का मतलब ये होता है ये दोनों का जो डिवाइड करूंगा ये इक्वल होगा 8/x के, राइट। हम लोग को अगर x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों भी ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 32, तो यहाँ पर x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 इज द राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट प्रपोर्शन भी पूछ सकते हैं, सेकेंड भी पूछ सकते हैं, थर्ड भी पूछ सकते हैं, या फिर फोर्थ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको मीन प्रपोर्शन भी पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मीन प्रपोर्शन जो होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो ऐसे क्वेश्चन में मीन प्रपोर्शन में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए दोस्तों मीन प्रपोर्शन में आपको 3 नंबर्स देके रखे होंगे, राइट, यानी कि ऐसे देंगे 2 3 और यहाँ पर कुछ भी मतलब दिया रहेगा, तो आपको पूछेंगे इसका मीन प्रपोर्शन निकालो। तो इसके ऊपर आप डिटेल में कहीं से भी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। अगर आप चाहते हो डिटेल में पढ़ना तो आप बताइएगा, मैं आप इसके ऊपर भी आपको क्या करूंगा दोस्तों, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से टॉपिक के ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा दोस्तों मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 4992 डिवाइड बाय 624 माइनस 10। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो बहुत क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट से पता चलनी चाहिए। अब देखिए 624 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, राइट, यानी कि 4 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा यहाँ पर यूनिट डिजिट में 2 आएगा, तो ऑब्वियसली 4 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरा यूनिट डिजिट में 2 आएगा ना, क्योंकि 8 4 32 होता है, यूनिट डिजिट में 2 आ जाएगा। यानी कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इस पूरे का आंसर मेरा कितना आएगा 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10। अब देखिए दोस्तों इसमें गलती नहीं करना है, 8 माइनस 10 होता है आपका आंसर -2, ना कि 2। जो भी कैंडिडेट्स 2 करेंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी -2 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट से आपका देखिए दोस्तों एक अप्रोक्सीमेशन आपको लगना चाहिए और पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट से क्या आएगा यहाँ पर, यानी कि 624 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 499, तो आप चेक कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपका अप्रोच यहाँ पर जो रहेगा बहुत मैटर करने वाला है सॉल्व करते समय, ठीक है, टाइम आपको सेव करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिस्टर विनोद बोरोड 9000 at 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, राइट। अब देखिए दोस्तों 5% पर एनम है और 2 साल का, यानी कि हम लोग को जो लेना है रेशो 2 और 1 का लेना है, राइट। अमाउंट क्या हमारा, क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो आपको यहाँ पर ये चीज पता लगनी चाहिए कि ये वाला ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अमाउंट हो जाएगा, राइट। आपको सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। तो देखिए दोस्तों 9000 आपको क्या करना है, 9000 का सबसे पहले 5% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 450। अगेन 450 जो आपका आंसर आया है उसको आपको क्या करना है, उसका 5% निकालना है आपका, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 कैरीज 2, 5 4 20 हो जाएगा 224, और डिनोमिनेटर में कितना यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 225, राइट। इसको मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 2.25, यानी कि ओके यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये आएगा, तो ये हो जाएगा 22.0, तो ये 22.0 हो जाएगा 22.50। अभी दोनों को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करूंगा तो मेरा हो जाएगा 922.50, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, राइट। तो ये ऐसे आपको करना है सॉल्व, अगर आपको यहाँ पर अमाउंट पूछते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिस्टर देव सोल्ड अ बस फॉर ₹2210 विद अ लॉस ऑफ 15%, एट what प्राइस शुड ही सेल द बस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी कि मैंने मान लेता हूं कि 15% का लॉस, यानी कि अगर मैंने मान लिया कि दोस्तों 100 की उसके पास चीज थी तो उसने 15% लॉस को बेची, यानी कि 85 रुपीज में बेची, राइट। सिमिलरली अगर सेम चीज के ऊपर अगर मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए था, यानी कि मुझे 115, राइट। तो जब मैं यहां से इनका रेशो निकालूंगा 5 से काटूंगा तो ये 17 पे जाएगा, 5 से काटूंगा तो ये 23 पे जाएगा, राइट। अब देखिए दोस्तों ये 17 जो है 17 का मुझे यहाँ पर वैल्यू देके रखा है 2210, राइट। तो 17 170 और ये हो जाएगा 13, राइट। तो ये 130 का मल्टीपल है ये। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा मेरा 130 का मल्टीपल होना चाहिए। आपका यूनिट डिजिट में देखिए दोस्तों 33990 आपका आना चाहिए यूनिट डिजिट में, तो जो भी ऑप्शन में आपका 90 होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों बस ऑप्शन नंबर डी आपका पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे आप चेक करके देख सकते हो। 130 मल्टीप्लाई बाय 23 0, 23 3 69, 9 कैरी 6, 23 1 23 प्लस 6 29, सो 2990 आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या करना है, इसको कैलकुलेशन को आसान करके आपको क्या करना है, कैलकुलेट करते चलो। अब देखिए जीके क्वेश्चन,
द मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क, यानी कि आपको नेशनल पार्क्स के भी क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चंस करके जाना है। इसके ऊपर भी देखिए दोस्तों मैंने शॉर्ट ट्रिक वाला एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, वहां से भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसले ट्रैवल्ड इक्वल डिस्टेंसेस एट स्पीड्स ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर एंड टुक अ टोटल टाइम ऑफ 38 मिनट्स, राइट। अभी इसको यहाँ पर मिनट में टाइम लगा है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 10 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, तो मैंने एक नंबर तीनों का एलसीएम ले लिया जो कि आता है 30, और मैंने मान लिया कि जो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया था 30 रहा होगा, राइट। तो 10 3 जा, 30 1 जा एंड 2 15 जा, राइट। अब देखिए दोस्तों ये जो टाइम यहाँ पर निकल के आया 15 + 1 16, 16 + 3 19, लेकिन ये 19 आवर्स में, तो मुझे अब लेकिन अपने को टोटल टाइमिंग देके रखा है मिनट्स में, राइट। तो 19 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 19 मल्टीप्लाई बाय 60, इसका वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 38 देके रखा है, बराबर। तो 19 1 जा, ये 19 2 जा कटेगा, राइट। तो ये 2 1 जा और ये 2 30 जा, यानी कि ये यूनिट की वैल्यू अपने को क्या देके रखी है, 1/30 देके रखी है, राइट। यानी कि 19/60 को अगर आप 1/30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो जो भी आपने ओरिजिनल जो डिस्टेंस माना था 30 किलोमीटर, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1/30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30 से 30 कट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 किलोमीटर विल बी दी राइट आंसर, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप लेवल देखिए क्या है, कितना इजी क्वेश्चन है। देयर आर टोटल 200 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ऑफ विच 7/10 आर बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखिए दोस्तों 7/10 है, तो 200 में से अगर 7 ये है, यानी कि एक, अब देखिए दोस्तों टोटल नंबर ऑफ 10 है, 10 का वैल्यू आपको 200 देके रखा है, यानी कि एक का वैल्यू आपको 20 है, राइट। तो 7 अगर 7/10 बॉयज है तो बच्चे हुए 3 गर्ल्स रहेंगे, तो 3 का वैल्यू क्या रहेगा दोस्तों, 60 नहीं रहेगा। तो 60 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये आपको अच्छी समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4941, देयर एलसीएम इज 81, देन देयर एचसीएफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नहीं पता है तो आप इसको लिख सकते हो, राइट। तो देखिए दोस्तों एलसीएम आपको क्या देके रखा है, यहाँ पर 81 देके रखा है, एचसीएफ हम लोग को निकालना है, उसको मैंने x मान लिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, 4941, राइट। यानी कि आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4941 डिवाइड बाय 81। ऑब्वियसली 8 से 9 से कटना चाहिए, 9 9 जा, ये जाएगा 9 5 जा 45, लेफ्ट विथ 4 44, 9 6 जा 9 4 जा 36 एंड 9 9 जा, राइट। अगेन 9 6 जा 54, 9 1 जा, सो 61 इस सवाल का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगेन आप सेम क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो 61 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द वैल्यू ऑफ 0.3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100। अब देखिए दोस्तों 0.3 को सबसे पहले आपको 3/10 का होल स्क्वायर लिखना है, और इसको मैं जब डिवाइड करूंगा 100 से, तो आप आंसर देखिए क्या आ जाएगा, क्या ये 9/100 होगा, और नीचे का 100, नीचे का 100 यहाँ रह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी 9/10,000, राइट। तो 9/10,000 मतलब कितने डिजिट ये शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, तो दिस विल बी 0.0009, दिस विल बी योर राइट आंसर, दैट इज 0.0009, 0.0009। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको एचसीएफ निकालना है। अब देखिए कभी भी अगर आपको एचसीएफ निकालना है कोई भी दो बड़े नंबर्स का, तो सबसे पहले आप क्या करिए, उनके बीच का डिफरेंस देखिए। तो 2595 अगर उसमें से मैं घटाता हूँ 865 को, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 0 3, और 15 में से 8 गया 7, और ये 1 1730। क्या आपको कहीं पर भी 1730 दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं। तो 25 और 5 तो है लेकिन बहुत छोटे फैक्टर से ही है, राइट। तो देखिए 25 नहीं है, 5 है लेकिन बहुत छोटा है, तो 173 का क्या, 173 का ये देखिए ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो 865 क्या 1730 का फैक्टर है, तो यस 865 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 1730 मिलेगा, यानी कि 865 क्या है दोस्तों, 1730 का एक मतलब फैक्टर है, राइट। तो 865 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने कहा ये चीज आपको याद रखना है, अगर आपको HCF निकालना है कोई भी दो नंबर का तो स्ट्रेट अवे उनके बीच का डिफरेंस लीजिएगा और डिफरेंस का ही कोई ना कोई फैक्टर जो होगा क्या होगा, उन दोनों का HCF होगा, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द मीन ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। हम सभी को पता है नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड मीन इज नथिंग बट व्हाट, एवरेज। तो आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है स्टार्टिंग के 50 नंबर्स का। तो ये अप टू जाएगा 50। अब देखिए दोस्तों ये जो नंबर्स है कॉन्सेक्यूटिव है, राइट। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में क्या करते हैं, अगर मैं फर्स्ट नंबर का और लास्ट नंबर का भी एवरेज निकालो तो वही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी कि 1 + 50 डिवाइड बाय मैं 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 51 डिवाइड बाय 2, यानी कि 25.5। ये क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, अगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है एग्जाम में आपको ऐसा पूछे, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो देखिए उस टाइम आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का नंबर 1 रहेगा, लास्ट का 100 रहेगा, डिवाइड बाय 2, दैट इज 50.5 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द कंटेनर हैज 2 होल्स, द फर्स्ट होल अलोन एम्प्टीज द कंटेनर इन 15 मिनट्स, राइट। यानी कि ये 15 मिनट में खाली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो लाइन है क्वेश्चन का, सेकंड होल अलोन एम्प्टीज द कंटेनर इन 10 मिनट्स, राइट। तो जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम लीजिएगा तो टैंक का जो टोटल कैपेसिटी रहेगा 30 रहेगा, 15 2 ज़ा 10 3 ज़ा, राइट। दोनों को अगर साथ में करेंगे तो टोटल जो है 5 की एफिशिएंसी के साथ क्या करेंगे दोस्तों, इनको खाली करेंगे। टोटल जो वर्क है 30 है, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, तो वो 6 क्या हो जाएगा, आप इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज 15% ऑफ 82। अब देखिए दोस्तों 15%, ये 15 डिवाइड बाय 100 82। अब देखिए आपको क्या करना है, 15 से सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है। 15 2 ज़ा 30 का 3 कैरीज 3, 15 8 ज़ा 120 प्लस 3 इज 123 और नीचे में 100 है तो 2 डिजिट शिफ्ट होके पॉइंट, तो 12.30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% एंड 12% इज ₹3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। अब देखिए दोस्तों कैश डिफरेंट अगर आपको वही देके रखा है तो 8%, अगर मैंने मान लिया 100 थी ओरिजिनल तो 100 के ऊपर 8% का प्रॉफिट मतलब 102 और ये 12% का प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा 112। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 4 से ये कटेगा 27 पे और ये 4 से ये कटेगा 28 पे, तो 27/28 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो 3 आपको यहाँ पर देके रखा है इसका कोई भी रूल नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27/28 विल बी द राइट आंसर। अमृत इज ट्वाइस एज गुड अ पेंटर एज कुशल, यानी कि अगर जो कुशल है अगर उसका एफिशिएंसी 1 है तो ये अमृत का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, एफिशिएंसी का रेशो है, राइट। इफ दे फिनिशेस वो वर्क इन 6 डेज। अब देखिए दोस्तों दोनों मिला के जो है 6 दिन में काम करते हैं तो दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना, 3 है, तो 6 दिन में टोटल काम कितना करेंगे, वो 18 काम करेंगे, राइट। 18 वर्क विल बी डन। इन हाउ मेनी डेज विल कुशल अलोन फिनिश द वर्क। अब देखिए दोस्तों कुशल का एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 18 है, तो 18 डिवाइड बाय 1, 18 डेज तो लगेंगे उसको, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 men build a model in 35 days, how many days would it take for 25 men। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है MDH का, MD1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। कितने मैन लग रहे हैं यहाँ पर, 16 मैन 35 डेज के लिए, तो x मैन 25 मैन को कितने x डेज लगेंगे, राइट। काटाबिटी करो इसको, ये 7 पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा, राइट। तो ये x विल बी 16 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 5, राइट। तो 16 7 का कितना होता है, 112 डिवाइड बाय 5, दिस इज नथिंग बट 22.4, राइट। 22.4 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, राइट। इतना फास्ट आपका कैलकुलेशन दोस्तों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर्स। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, यानी कि जो छोटा नंबर रहेगा वो सबसे पहले आएगा। तो देखिए दोस्तों 3/10 का मतलब क्या होता है, 3/10 का मतलब होता है 0.3। 4/15, तो 4/15 का जो मीनिंग होता है उसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा 0.2 और ये 6 0.26 समथिंग, और ये 1/3 का मतलब होता है 33.33,
तो अब देखिए सबसे छोटा कौन सा 0.26, उसके बाद ये और सबसे एंडिंग में आएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4/15 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 3/10 और उसके बाद आ जाएगा 1/33। नहीं वेट वेट वेट, यहाँ पर शायद मिस्टेक किया मैंने। 1/3 कितना हो रहा है देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 0.33 ना, 0.33, हाँ तो वही वही बड़ा हो जाएगा, 33.3 नहीं 0.33 हो जाएगा ये, राइट। तो सबसे एंडिंग में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही ऑर्डर है 4/15, 3/10 एंड 1/3। तो जो कि आई थिंक ऑप्शन नंबर आपको जो है वहां पर ऑप्शन नंबर 4 में आपको यहाँ पर देके रखा है, राइट। दैट विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंगल इज 150। अब एक बात बताना, अगर इंटीरियर एंगल 150 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 30 होगा, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है ना। तो कितने एंगल्स लगेंगे यहाँ पर, 12 लगेंगे ना, क्योंकि 12 3 360, तो उसको देखिए दोस्तों 12 एंगल्स हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Miss Diksha borrowed 575 at 5% per annum simple interest. What amount will she pay to clear her debt after 4 years? Simple interest है तो 4 और 5 मतलब 4 साल 5% के हिसाब से 4 5 20% उसको रिटर्न देना पड़ेगा। कितने के ऊपर, 575 के ऊपर, राइट। सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 575, तो ये हो जाएगा 1/5। 5 से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो हो जाएगा 5 1 जा एंड देन 5 5 जा 115। तो 115 क्या करेगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अमाउंट पूछा है मुझे, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरा 575 था और अमाउंट कितना है यहाँ पर 115, तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका हो जाएगा 690 विल बी द राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर मिस्टेक करेंगे कि 115 पर टिक करके आएंगे, लेकिन नहीं, आपको एक चीज याद रखना है, जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में आपको बारीकी से देखना है, आपको अमाउंट पूछा है या फिर सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। अगर आपको अमाउंट पूछना है तो प्रिंसिपल के साथ आपको इंटरेस्ट को भी वहां पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिवाइड ₹130 इन द रेशियो 3689, द रुपीज इन रिस्पेक्टिव रेशियो आर गिवन। तो कुछ नहीं, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको ना x मानने की जरूरत है ना कुछ भी नहीं। तो 3 + 6 9, 9 + 8 17, 7 + 9 26, 26 का वैल्यू आपको यहाँ पर 130 देके रखा है, जो कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो जो भी आपकी रेशियोज है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 जा 15, 6 5 जा 30, तो 15 30 40 एंड 45, दिस इज योर आंसर, 15 30 40 45, 15 30 40 45। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ टेलीफोन बिल कॉस्ट ₹11 फॉर 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अब देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, 2 मिनट 30 सेकेंड्स के लिए कितने रुपए आते हैं, ₹11, राइट। तो हम लोग को पूछा है 3 मिनट 20 सेकेंड के लिए कितने पैसे आएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो 2 मिनट 30 सेकेंड देखे रखे मैं इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 140। तो 140 सेकंड का वैल्यू अपने को 11 देके रखा है, तो अपने को पूछा कितने का है, 360, 3 मिनट मतलब 180, 180 + 20 यानी कि 200 सेकंड का वैल्यू पूछा हुआ है, राइट। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे, 11/140। अगर हम लोग को 200 का चाहिए तो इसको मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैंने इसको भी 200 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से इस साइड से भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये 0 और ये 0 कट, 2 से ये 7 पे कटेगा, 2 से ये 10 पे कटेगा, राइट। सो नाउ दिस विल बी 11 मल्टीप्लाई बाय 10 इज हाउ मच, 110 डिवाइड बाय 7। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, लेफ्ट विथ 440, 7 5 जा, तो 15 पॉइंट कुछ तो गड़बड़ हो गई, ओके शायद यहाँ पर मिस्टेक किया, 2 मिनट 30 सेकेंड्स दैट इज 150 सेकेंड, ओके। तो ये डिनोमिनेटर में 150 हो जाएगा, राइट। तो 150 मतलब ये 0 से ये 0 कट, वेट यहाँ पर अगेन सॉल्व करता हूँ मैं, दिस विल बी 11 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 200, राइट। तो देखिए दोस्तों ये 3 से कटेगा, 53 जा, ये 54 जा, सो दिस विल बी 11 4 जा 44, 44 डिवाइड बाय 3, राइट। तो जब मैं 3 से काटूंगा तो 3 1 जा 3 4 जा एंड देन 3, 14.6, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8 and 9, देयर एचसीएफ इज 6, देन एलसीएम हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए दोस्तों, रेशियो देखे रखा है मैंने अभी तुम लोग को कुछ जो आप लोग को फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, राइट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेशियो देखे रहा है तो यहाँ पर मैं 8x मान लेता हूँ और इसको मैं 9x मान लेता हूँ, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, 8x मल्टीप्लाई बाय 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6x, राइट। 6x मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू एक्स, एलसीएम को मैंने x मान लिया, राइट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, 6x, राइट। अब देखिए दोस्तों, ये x से x कट जाएगा, 8 9 जा कितना हो जाएगा, 72, 72x इज इक्वल टू 6, यानी कि मेरे पास यहाँ पर x का वैल्यू कितना रहेगा दोस्तों, 12 निकल के आएगा। तो ओरिजिनल नंबर जो मेरे रहेंगे तो 12 8 जा 96 एंड 12 9 जा 108। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों का क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने का मेथड क्या है, देखिए आप काम कर सकते हो, 108 का टेबल यहाँ पर लिख सकते हो, 108 आएगा, 216 आएगा, तो 216 नहीं आएगा, 324 शायद हो सकता है, 324 जो है 9 के टेबल में आता है, नहीं आएगा। उसके बाद आता है 432, मोस्ट प्रोबेबली जो 432 है 96 के टेबल में भी आता है और 108 के भी टेबल में आता है। तो 432 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेट और थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो, अगर आपको कैलकुलेशन सही से ना आती हो तो अगर आपके टेबल्स अच्छे तो ऐसे क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 96 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 4 करूँ तो शायद ये नहीं होगा, 6 4 जा 24 का 4 कैरीज 2, 36 और 384 हो रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा ये 96 यहाँ पर, ये 10 यहाँ पर, फिर आप यहाँ पर ऐसे करते हैं ना, 2 से काटेंगे तो ये 48 पे जाएगा, फिर ये 54 पे जाएगा। दिस वे ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट, और इसका आंसर आप थोड़ा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए दोस्तों, एलसीएम ऑफ 96 एंड 108, इसका आपको क्या करना है दोस्तों, मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भानु टेक्स अ टोटल ऑफ 6 hours 50 minutes in a walking distance, right, and running back to the same place where she started. She could walk both ways in 8 hours 30 minutes. The time taken by her to run both ways. अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सिर्फ समझने की जरूरत है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, राइट। ये यहाँ पर जो भानु एक लड़की है वो चल रही है, उसको 6 hours 50 minutes इन वॉकिंग लगते हैं डिस्टेंस, राइट, यानी कि जब चल के जाती है तो कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, देखिए यहां से चल के और यहां पर आते समय तो टोटल टाइम जो लग रहा है उसको यहां पर जाते समय तो कितना लग रहा है, 6 और 50 मिनट्स। लेकिन क्वेश्चन में ये भी देके रखा है कि अगर वो दोनों तरफ, अगर मतलब जाते समय भी वो चल के जा रही है, वॉकिंग जा रही है, और आते समय भी वॉकिंग जा रही है, तब उसका टोटल टाइम जो लग रहा है उसको कितना लग रहा है, 8 hours 30 minutes, राइट। अब देखिए दोस्तों, डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, उसका चलने का जो इफिशियंसी रहेगा वो भी सेम रहेगा, तो एक बारी में जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्टली इसका हाफ, यानी कि 4 hours 15 minutes, राइट। तो ऑब्वियसली ये 6 hours 50 minutes में से 4 hours 15 minutes वो चल के गई होगी ना एक तरफ से, राइट। तो टाइम टेकन बाय हर टू रन बोथ वेज, तो रन करते समय मतलब ऑब्वियसली तो मैं क्या करूंगा, 650 में से अगर 4 hours 15 minutes घटाऊंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, 6 hours 50 में से अगर मैं 4 hours 15 minutes घटाऊंगा तो यहाँ पर 35 बचेंगे, और यहाँ पर ये 2 hours 35 हो एक जगह पर जाने में लगेगा उसको, राइट, यानी कि वन वे जाने में उसको 2 hours 35 लगेगा। तो 2 वे जाने में कितना लगेगा, तो देखिए दोस्तों 2 वे जाने में 2 35 25, तो 2 + 2 4, और ये हो जाएगा 70 मिनट। ऑब्वियसली 70 मिनट ब्रेक हो जाएंगे, 60 मिनट का 1 hour बनेगा, तो ये 1 hour इसके साथ ऐड हो जाएगा। सो 4 + 1 5 hours 10 minutes, राइट। तो 5 hours 10 minutes क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की होनी चाहिए, ठीक है। तो बस दोस्तों हम लोग यहीं पर रुकेंगे। ये जो पूरा जो पेपर था, यहाँ पर जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे यहाँ पर हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आई होप दोस्तों यहाँ पर इस आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 रहने वाला है उसमें मैथमेटिक्स के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर और जो है तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो दोस्तों मैं ये सीरीज कंटिन्यू जरूर करूंगा ताकि आप सभी को हेल्प रहे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए।
ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पर मैं मिलते रहेंगे इस चैनल पे। और साथ ही में इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर सकते हैं जो भी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, आपका कुछ भी डाउट है, अगर आप कुछ भी बोलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, उसको मैं वहां पर आपको क्या कर दूंगा दोस्तों, रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।